हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मुलाकात रूहों की। पिछले पार्ट में आपने देखा कि ईरा खुद से और तारा से दोनों से ही कन्फेस कर लेती है कि वो तारा से मोहब्बत करने लगी है, उसे तारा से प्यार हो गया है। और तारा ने अभी तक ईरा को कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही ईरा ने उसका जवाब मांगा है। एक मीटिंग में तारा भी ईरा को इनडायरेक्टली उसके इस कन्फेशन का जवाब दे ही देती है और तारा अपने पीजी पर पहुंचकर मैसेज करती है ईरा को कि कुछ बात करनी है आपसे। तो बस यहीं तक था ये पिछला सा छोटा सा भाग। चलिए चलते हैं आगे। ईरा के रिप्लाई के बाद तारा और ईरा दोनों ही ऑफिस में अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि आज डिजाइन सबमिशन का लास्ट डे था। ऑफिस से थक हार कर ये दोनों डिसाइड करते हैं जुहू बीच के किनारे बसे एक कैफ़े में मिलने का। जुहू बीच के किनारे का आउटडोर सेक्शन का एक कैफ़े, जहाँ नॉर्मल क्राउड है, लेकिन किनारे की टेबल पर बस 2 लोग बैठे हैं और एक टेबल वहाँ खाली पड़ी है जिस पर ईरा बैठी है। वो पहले से ही वहाँ आ चुकी है और कुछ ही देर में तारा भी वहाँ अपने धीरे धीरे कदमों से कैफ़े के अंदर आती है। उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी है, दिल में बेचैनी है। तारा एक सिंपल से सूट में है, वो आज खुले बालों में आई है, उसकी आंखों में गहराई है। और ईरा आज ऑफ ड्यूटी ईरा है, ना कोई ब्लेज़र ना कोई फॉर्मल्स, बस एक सादा कुर्ता और थोड़ी थकी हुई सी आंखें। तारा ईरा के सामने वाली चेयर पर आकर बैठती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन कहती कुछ नहीं। ईरा तारा के सामने उस कैफ़े का मेन्यू करती है और अपनी आंखों के इशारे से कहती है, ऑर्डर समथिंग। तारा पहले ईरा को देखती है और फिर मेन्यू की तरफ, और बिना उस मेन्यू को ओपन करे हुए ही कहती है, एस्प्रेसो, जैसी आपको पसंद है। ईरा वहाँ खड़े वेटर को इशारा करती है और उसे 2 एस्प्रेसो का ऑर्डर दे देती है। कुछ ही देर में वो वेटर वहाँ इन दोनों की एस्प्रेसो लेकर पहुँचता है और दोनों ही उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ थैंक यू कहते हैं और वो वेटर वहाँ से चले जाता है। ईरा उस कॉफ़ी कप की ओर इशारा करते हुए तारा से कहती है, तो तुम कुछ कहना चाहती थी तारा। हाँ ईरा, आपको पता है, जब आपने वो इनकम्प्लीट स्केच मुझे दिया था, मैंने उस दिन पूरी रात उसे देखा, उसके बारे में सोचा कि क्या सच में कोई किसी और के लिए अपना अधूरापन सौंप सकता है। पर आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे पूरा किया। ईरा भी तारा की बात का तुरंत जवाब देती है, जैसे तुमने मुझे पूरा कर दिया। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पहले मुझे लगा कि आप जैसी ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल वुमन, और मैं बस एक छोटी सी डिज़ाइनर जो अपने हॉस्टल की दुनिया से आई है। ईरा तारा की बात का हंसते हुए जवाब देती है और कहती है, तारा, तुम छोटी नहीं हो। तुमने मुझे वो फील करवाया है जो मैंने कभी नहीं किया, शायद नैना के साथ भी नहीं। तुमने मेरी बेरंग दुनिया में फिर से रंग भरे हैं और अब तुम्हारे बिना ये दुनिया फीकी लगती है। आपने अपनी बात तो कह दी ईरा और चली आई वहाँ से। एक बार भी आपने मेरे जवाब का नहीं सोचा, ना इंतज़ार किया। नहीं तारा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहती थी। तारा ईरा की इस बात का जवाब देती है और कहती है, देखिए ईरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो ईरा
अभी मेरे सामने बैठी हैं, जिन्होंने इतनी हिम्मत से मेरे सामने अपना सब कुछ रख दिया। मैं उनसे दूर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आप आपके पास्ट के साथ चाहिए, उस ईरा के साथ जिसमें थोड़ी सी टूटी सी ईरा भी है और थोड़ी सी नई ईरा भी है। मुझे आप चाहिए, आपकी पूरी कहानी के साथ, बिना किसी शर्त के। ईरा सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुन रही है। उसकी आंखें सिर्फ तारा के चेहरे को पढ़ रही हैं, जैसे किसी अधूरे लेटर को वो डिकोड कर रही हो। तारा अपने पूरे कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे पहले सिर्फ डिज़ाइन से प्यार था, लेकिन जब से मेरा दिल आपसे मिला है, मुझे आपके होने के एहसास से प्यार हो गया है। हर रोज़ आपके फुटस्टेप्स सुनकर मेरा दिल तेज़ धड़कने लगता है, और जब आप मुझे तारा कह के बुलाती हैं तो लगता है जैसे मेरा नाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम बन गया है। आप जानती हैं हीरा, मैं कभी किसी के लिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर आपकी आंखों ने मुझे वो हिम्मत दी, मुझे वो भरोसा दिया जो मैं आज आपके सामने हूँ। ईरा बस तारा की आंखों में देख रही है। वो देख रही है कि कैसे तारा कितनी खुश है, उसका चेहरा कितना खुला हुआ है। ये सब बताते हुए मैं हर दिन ये सोचती थी कि अगर कभी किसी ने मुझे वैसे देखा जैसे मैं हूँ, बिना किसी चेंज के, तो मैं उसे अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी। आपने मुझे सिर्फ डिज़ाइन नहीं, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया है। ईरा, मैं वो हर स्केच आपके लिए बनाना चाहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना दे, जैसे आप मेरी दुनिया बना रही हैं। मुझे आपके हर एक्सप्रेशन से, आपकी एस्प्रेसो से, आपकी तारीफ, आपकी वो नज़र, सबसे सबसे प्यार हो गया है। ईरा अपनी बहुत स्लो वॉइस में तारा से कहती, इसका इसका मतलब? तारा भी अपने उस एस्प्रेसो के मग को तारा के कप से टकराती है और धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, मतलब क्या? ईरा कहते, अभी अभी जो तुमने कहा वो सच है ना? पिंच में तारा। तारा ईरा के हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, हाँ ईरा, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। शायद उसी दिन से जब आपने मुझे पहली बार तारा कहकर बुलाया था। ईरा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू हैं। ईरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है और इस पल को महसूस करती है। ईरा के होंठ शिवर कर रहे हैं। कहती है, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत डिज़ाइन हो तारा। तुम समझ नहीं सकती कितना हल्का महसूस हो रहा है मुझे इस वक्त। समझने के लिए मैं हूँ ना ईरा। तारा ईरा की बात का जवाब देती है और ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे हैं। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। इतने दिनों से जो इन दोनों के दिलों में तूफान चल रहा था, वो अब ठहर चुका है। एक शांति, एक बिलोंगिंगनेस, जैसे दो टूटी लकीरें आपस में जुड़कर मुकम्मल हो गई हो। इन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन इनकी आंखें बोल रही थीं। वो कांपती उंगलियां जो एक दूसरे की हथेलियों को थामे थी, उनमें इतना यकीन था कि वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। तारा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं कुछ और भी कहना चाहती थी, पर लगता है मेरी हर बात आपकी आंखों ने पढ़ ली है। ईरा की आंखें अब नम हैं और आवाज़ थोड़ी घबराई हुई है और कहती है, तुम्हारी आंखें चुप नहीं बैठती तारा। तुम जब भी कुछ महसूस करती हो तो तुम्हारा चेहरा वैसे ही खिल उठता है, जैसे बारिश में भीगती कांच की खिड़की की पहली धूप। तारा ईरा की उंगलियों को, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को अंगूठे से सहलाते हुए कहती है, आपके साथ बैठकर लगता है जैसे
वक्त को भी ठहरना आ गया हो, ना कोई जल्दी, ना कोई डर, बस ये पल और आप। ईरा थोड़ा सा आगे झुकती है। इन दोनों का चेहरा अब बेहद करीब है, हल्के से हेजिटेशन के साथ, और बेइंतहा सॉफ्टनेस भी है इस मोमेंट में। ईरा तारा से कहती है, तारा, अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहती कि ये कभी भी ख़त्म हो, पर अगर ये हकीकत है तो वादा करो तुम उसे अधूरा नहीं छोड़ोगी। तारा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अपना हाथ उठाकर ईरा के गाल पर रखती है और बहुत ही प्यार से कहती है, मुझे अधूरा रहना आता ही नहीं। हाँ, मेरे डिज़ाइन ज़रूर आपको हमेशा अधूरे मिलेंगे, मगर अब मेरी ज़िंदगी की कहानी को अगर अब कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं ईरा। ईरा की आंख से आंसू निकलता है और तारा वो अपनी उंगली से उस आंसू को पोंछ लेती है। फिर दोनों धीरे धीरे अपने सर को एक दूसरे के माथे से टिका लेते हैं और वहाँ उस कैफ़े में बज रहा बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक गिटारिस्ट जो एक टोन प्ले कर रहा है, वो इन दोनों के इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना देता है। कुछ ही देर में ईरा और तारा उस कैफ़े के बाहर निकलते हैं। हाथों में हाथ तो नहीं है, लेकिन दोनों के दिल ज़रूर एक दूसरे के पास हैं। दोनों के कदम धीमे हैं, मानो ये हर उस पल को महसूस करना चाहते हैं। तारा धीरे से मुस्कुराते हुए ईरा की तरफ देखती है और कहती है, आज पहली बार यूँ लग रहा है जैसे ये शहर थोड़ा कम अजनबी सा है। ईरा भी उसकी बात का जवाब देती है और कहती है, क्योंकि अब यहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तारा पलट कर उसे देखती है, आंखों में हल्की सी शरारत के साथ अपनी उंगलियों को ईरा के हाथों में फंसा देती है और ये दोनों एक प्यारा सा आई कांटेक्ट शेयर करते हैं। ईरा कहती है, मैं ना बहुत वक्त तक भागी हूँ अपने आप से, अपने जज्बातों से, और अब पहली बार ये दिल रुकने को किया है। ये दिल किसी के लिए ठहरने को हुआ है। वो और कोई नहीं तारा, सिर्फ तुम हो। ये दिल तुम्हारे पास रुकना चाहता है। तारा ईरा की बात का जवाब देती है और कहती है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम ना हर दिन एक नई राह पर चलेंगे, एक दूसरे के साथ, जहाँ मंजिल नहीं, सिर्फ साथ मायने रखे। और ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए अब उस कैफ़े से बाहर की तरफ आ चुके हैं। वहाँ कुछ फेरी वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत गुलाब बेच रहे हैं। कोई गुलाबी है तो कोई पीला है, कोई सफ़ेद है तो कोई रेड रोज़ है। ईरा चुपचाप एक सफ़ेद गुलाब उन फेरी वालों से लेती है और उठाकर तारा को थमा देती है और कहती है, ये उस मासूमियत के लिए जो तुम्हारी बातों में है, और उस सच्चाई के लिए जो तुम्हारे प्यार में है। तारा पहले उस गुलाब को देखती है और थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उन गुलाब के पंखुड़ियों को सहलाती है और फिर धीरे से कहती है, मैं लकी हूँ कि मेरी फीलिंग्स किसी ऐसे इंसान से टकराई जो मुझे समझता है। और ईरा तारा से इंसिस्ट करती है कि वो उसे पीजी तक ड्रॉप करेगी। तारा और ईरा ये दोनों ईरा की कार की तरफ बढ़ते हैं। ईरा तारा के लिए कार का गेट ओपन करती है और ये दोनों कार में आकर बैठते हैं और निकल जाते हैं तारा के पीजी की तरफ। और कुछ ही देर में
ये लोग पहुंच जाते हैं उस पीजी के बाहर जहां तारा का वो छोटा सा कमरा है। ये दोनों कार से उतरते हैं और तारा ईरा से कहती है, आप मुझे पीजी तक छोड़ने आएंगी, कभी सोचा नहीं था। ईरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले भी लिफ्ट ऑफ़र की थी पर तुम ही नहीं मानती थी। कहती थी आप सीईओ हैं, मैं एक जूनियर डिज़ाइन हूँ, कैसे आपके साथ जा सकती हूँ। तुम भी ना, और वैसे भी तब तो तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, अब तो इस दिल की परमानेंट रेजिडेंट बन चुकी हो। तारा पहले हंसती थोड़ा सा और फिर कहती है, पता है मुझे आपसे बहुत डर लगता था, आपका परफेक्ट होना, आपका वो कॉन्फिडेंटली बोलना, पर अब लगता है आप भी मेरी ही तरह हैं, सुलझी हुई और एकदम सिंपल। और कुछ देर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ भी न कहते हुए, बस आंखों में ठहरता प्यार। तभी वहाँ पीजी का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहता है, मैडम चलिए वरना दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तारा ईरा से कहती है, अगर मैं और देर रुकी तो ये साहब मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। ईरा तारा की बात का जवाब देती है और कहती, तो अंदर जाना ही क्यों है, चलो मेरे साथ। तारा जाते जाते पलट कर देखती है कि ईरा ने उसे अभी अभी ये इनडायरेक्टली क्या कह दिया था। अरे कहाँ खो गए आप सभी, तारा जा चुकी है और अब मुझे भी चलना होगा, तो मैं भी चलती हूँ और आप भी चाहिए, बाकी कल आइएगा। आज की इस कहानी का ये अंश यहीं तक। और गैस कीजिए कि ईरा ने ये इनडायरेक्टली तारा से क्या कहा। अपने विचार जो हैं वो मुझे थोड़ा कमेंट्स में बताइएगा कि ईरा क्या कह गई तारा से। कहानी कैसी लग रही है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट्स, कोई सजेशंस कुछ भी हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, कमेंट भी कीजिए। मैं मिलूँगी कहानी के आप अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।